गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो राइट नाउ इट्स 11:59। केवल 1 मिनट बचा है, वरना मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग ना बोल पाता। बट एनीवेज, ये है आज की हमारी टू डू लिस्ट, जहाँ पे हमें यूनिट नंबर 6 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंप्लीट करना है। अब यूनिट नंबर 6 में आई गेस 3 चैप्टर हैं, इंडियन ऑन द ईव और 2 और हैं, उनका नाम नहीं पता। देन उसके बाद हमें कैश फ्लो का लेक्चर नंबर 1 अटेंड करना है एंड फिर उसके बाद इंग्लिश का कोई एक भी चैप्टर। तो ये है आज की हमारी टू डू लिस्ट एंड टाइम तुम देख ही सकते हो। बट उससे पहले हम अपने दिन की पहली मील ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी टू डू लिस्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो चलो पहले इसे खाते हैं। चलो, क्या मैं ही खाऊंगा? आई डोंट नो वाई, बट खाना खाते वक्त मुझे लाइट ऑफ करके ही खाना पसंद है, और वो भी बस कुछ ही हफ्तों से ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। बाय द वे, मैं यहाँ पे देख रहा था श्याम डिश भैया को। मजदूरी से क्या होगा? सही बात। ओके, सो अभी हमारी पहली मील तो मैं कंज्यूम कर ली है। मैं कंज्यूम पता नहीं क्यों बोलता हूँ, बट एनीवेज मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, गो स्टेयर एट अ वॉल, 1 मिनट, जिसके अंदर सिंपली ये बताया गया है कि अगर हम कहीं पे जाके एक खाली दीवार को ताड़ते हैं पढ़ने से पहले, तो उससे हमारा कहीं ना कहीं फोकस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और हम काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ने बैठ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐसे 40 मिनट पढ़ने बैठता हूँ विद द फोकस्ड माइंड, और अगर मैं ये हैबिट करता हूँ कि मैं दीवार को ताड़ वाड़ रहा हूँ, सो मेरा 20 से 30 मिनट और इम्प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस थिंग। बाय द वे, तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए कि एक्चुअल में ये वर्क करता है या नहीं, तो मेरी अजीब हरकतों को इग्नोर करो। यहाँ पे 10 मिनट का टाइमर लगा के फिर हम उसके बाद पढ़ने बैठ चुके थे। एंड नाउ द मेन थिंग इज़ कि एक्चुअल में हम कितने घंटे या फिर कितने मिनट पढ़ पाएंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। फिलहाल के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, एंड उसके भी चैप्टर नंबर 1 इंडियन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देखो, मैं पूरा क्रेडिट तो नहीं दूंगा, बट या मैं इससे पहले जो ये वॉल्यूम मैंने टेक्निक की थी, मैं इससे पहले अप्रॉक्स में 25 मिनट भी नहीं बैठ के पढ़ पा रहा था। इसी वजह से मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था कि कुछ प्रोडक्टिविटी हैक मुझे मिल जाए। सो लेट्स सी कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं या फिर कितने मिनट पढ़ते हैं। वैसे घंटे तो मैं खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बट एनीवेज। तो यहाँ पे अप्रॉक्स में 55 मिनट के बाद मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बर्न आउट भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा हटा देते हैं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने छोटा सा ब्रेक लिया एंड देन ब्रेक लेने के बाद हम वापस पढ़ने बैठ चुके थे। बाय द वे, मैं यहाँ पे एक चीज़ ट्राई कर रहा था, वो था कि इस पूरे जितना भी चैप्टर है उसको एक पेज में कंपाइल करने का, सो दैट हमें प्री बोर्ड के टाइम पे पूरी बुक या फिर पूरा लेक्चर ना देखना पड़े वापस। क्योंकि एज यू ऑल गाइस नो, नहीं पता बता देता हूँ कि इस बार में कुछ गैप दे ही नहीं रहे हैं स्कूल वाले, तो मेरे पास पूरा एक ही दिन का टाइम होगा एंड उसी के अंदर मुझे पूरा पढ़ना होगा, पूरा रिवाइज करना होगा। अप्रॉक्स में 17 चैप्टर आ रहे हैं आई गेस इकोनॉमिक्स। बाय द वे, ये तो मैं तुम सबको भी रिकमेंड करूँगा कि नॉट इवन इन इकोनॉमिक्स बट हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़, तुम सभी पूरे चैप्टर को एक पेज के अंदर कंपाइल करने की कोशिश करो, सो दैट तुम्हें लेंदी नोट्स या फिर लेक्चर या और बुक वगैरह से गो थ्रू ना करना पड़े। एंड एज यू ऑल गाइस नो, एग्ज़ाम टाइम पे तुम्हारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाय द वे, शाम होते ही हम थोड़ा बहुत खेलने के लिए बाहर जा चुके थे अपने दोस्तों के साथ, एंड बर्नआउट भी हो ही चुका था मैं ऑलमोस्ट। सो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बट वो थोड़ा ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया एंड अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था, तो घर जाके पढ़ने का कोई चांस तो बनता ही नहीं था। फिर हम लोग देख ही सकते हो आगे तुम। ये गाइस मैं पैसे लाया था 100 रुपये, इन सबको ट्रीट दे रहा हूँ।